हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। लगातार यूनिट्स खत्म होती जा रही हैं और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली यूनिट्स को, जिसमें हम लोग पहले समझेंगे बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, यानी किस तरीके का एरो लगा होगा तो वो रिएक्शन किस प्रकार की होगी, किस तरीके से चीजें चलेंगी और फिर उसके बाद बॉन्ड टूटेंगे कैसे, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होगा, हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होगा, उसके अलावा मेरे भाई इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ये आने वाली 3-4 वीडियोस के अंदर हम लोग सीखेंगे। और बहुत ही तेजी से मान के चलो 40% केमिस्ट्री हम लोग खत्म कर चुके हैं और आने वाले 20-25 दिनों के अंदर 100% केमिस्ट्री खत्म कर देंगे भैया। चलो, बाकी कुछ बच्चे कहते सर जी ये वीडियो एप्लीकेशन पे अभी अपलोड नहीं हुई है, 15 अगस्त तक सब अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरो नोटेशन के बारे में। सर जी एरो का मतलब क्या होता है? एरो का मतलब तीर होता है, नोटेशन मतलब होता है दिखाना, यानी कौन सा तीर क्या दिखाएगा, पहले तो हम ये समझेंगे। लो भैया, सबसे पहला है स्ट्रेट एरो। स्ट्रेट एरो का मतलब सीधा सीधा। जब भी कोई क्रिया होती है कि भैया ए से बी बना तो ये सीधा एरो है, तो ये दिखाएगा शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी ये किसी अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है कि ये जो अभिक्रिया है ये ए से बी की तरफ हो रही है। कोई दिक्कत मेरे भाई? बिल्कुल आसान से समझो, कठिन वाला कोई काम ही नहीं है यार। शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखाता है भाई। दूसरा, अगर डबल हेडेड आ जाए, डबल हेडेड का मतलब इस तरीके से इधर भी हो इधर भी हो, तब ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस हम आपको पढ़ा चुके हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है। गंगाधर और शक्तिमान उसके दो स्ट्रक्चर हैं, यही तो रेजोनेंस है भाई। रेजोनेंस का मतलब क्या होता है कि मान लिया इस तरीके से बना हुआ भैया, ठीक है, चाहे बेंजीन को ऐसे लिख लो, चाहे मेरे भाई इस तरीके से लिख लो सर जी, ठीक है। अलग अलग तरीके से अलग अलग स्ट्रक्चर लिखते थे, हमने आपको पढ़ाया था। अगर आप अपनी बहन के लिए लड़का देखने जाओगे तो एक ही एंगल से थोड़ी देखोगे, अलग अलग एंगल से देखोगे। एंगल का मतलब उसका बैंक बैलेंस भी देखोगे, ठीक है, वो पुड़िया उड़िया तो नहीं खाता ये भी देखोगे भैया, वो इंसान कैसा है ये भी देखोगे, देखने में कैसा लगता है ये भी देखोगे। ये सब क्या है? अलग अलग स्ट्रक्चर है। किसी स्ट्रक्चर के बारे में, किसी मॉलिक्यूल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जब जानना होता है तब हम लोग उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी बहुत सारे स्ट्रक्चर। तो जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, तो इस तरीके के एरो का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो इधर है वही इधर, बस अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो इसे रेजोनेंस कहते हैं। उसके बाद हाफ हेडेड स्ट्रेट एरो, मतलब हाफ हेडेड का मतलब क्या है? आधी खोपड़ी वाला, मतलब इस तरीके का अगर सीधा एरो आपको मिल रहा है और साथ में मेरे भाई इस तरीके का मिल रहा है कि आधा एरो आगे की तरफ आधा एरो पीछे की तरफ, तो ये इक्विलिब्रियम शो करता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था। बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से बर्फ बना सकते हैं। अगर बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बनने का रेट सेम है तो उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट, अगर ये दोनों सेम है तो इन्हें हम लोग इसे हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। हिंदी में कहते हैं साम्यावस्था। यानी इधर से मान लिया ए लिखा हुआ है, ये बी लिखा हुआ, तो ए से बी बन रहा है जितनी तेजी से, उतनी ही तेजी से बी से ए बन रहा है, तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद एक कर्व्ड एरो होता है, इस तरीके का एरो अगर आपको दिखाई देगा तो ये कह रहा है शोज हाइड्रोलिटिक। दो होते हैं, एक होमोलिटिक एक हाइड्रोलिटिक। ये क्या होता है आइए आपको समझाते हैं, बहुत ही आसान है मेरे भाई। क्या होता है जरा समझो, यहां पे समझाते हैं। देखो भैया, जब भी कभी बॉन्ड बनता है, बॉन्ड कैसे बनता है? ये लिखा हुआ हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ हाइड्रोजन, ठीक। एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इनने दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनने दिया होगा। जब दोनों आदमी एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, साझेदारी होती है और बॉन्ड बनता है। मान लिया इन लोगों में लड़ाई हो गई, जब लड़ाई हो गई तो जूता लात का मामला आ गया। जूता लात का मामला आया तो पहला तरीका तो ये होता है कि तुम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ और हम अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए जा रहे हैं। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आदमी अलग हो जाता है, इसे कहते हैं होमो, मतलब समान तरीके से चीजें अलग हुई भैया, ठीक है, कि अपना इलेक्ट्रॉन जो अलग ले गए वो अपना अलग ले गए। और जब इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर आ जाता है इसे कहते हैं फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक, यानी एक इलेक्ट्रॉन को लेके घूम रहे हैं, ये मुक्त मूलक है भैया। नहीं, गौवा भाषा में कहते हैं छुट्टा सांड है भैया, वो वाला मामला, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लिया ऐसा था, ये HCl था भैया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इनका एक इलेक्ट्रॉन इनका। हाइड्रोजन ने जबरदस्ती, मान लिया क्लोरीन ने जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, क्लोरीन ही दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया, तो क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस। जिसका चला जाएगा उसके ऊपर क्या आएगा? प्लस। तो इस तरीके से दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। पहला, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाओ, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाओगे तो उसे फ्री रेडिकल कहेंगे भाई, ठीक है। और एक ही आदमी दोनों अपना तो वो ले ही गए, जो तुम्हारा था वो भी लेगा, तो हालांकि उनके ऊपर माइनस आएगा,
ठप्पा तो लगेगा, समाज तो कहेगा इन्हें इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती ले लिया, माइनस तो आएगा, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है भैया, उनका काम चल जाएगा सर जी, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं। तो भैया ये जो कर्व्ड एरो है ये इस तरीके का दिखा रहा है, ये हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन को दिखाएगा, यानी एक ही आदमी जो दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा उसकी तरफ से एरो को बना दिया जाएगा, ठीक है। और अगर बाई हेडेड एरो की बात करें इस तरीके से, आधा एरो इधर आधा एरो उधर, तो भैया सुख दुख के हम साथी हैं, ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, आधा इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ आधा हम लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन तुम ले जाओ एक इलेक्ट्रॉन हम ले जा रहा है, इसे कहते हैं समांगी विदलन, होमोलिटिक कहते हैं भैया, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन में यही दोनों हम आपको बताने वाले हैं, होमोलिटिक बता देंगे, हाइड्रोलिटिक बता देंगे, ताकि आपको चीजें समझ में आ पाए। तो होमोलिटिक को हिंदी में कहते हैं समांगी विदलन। होमोलिटिक को क्या कहते हैं भैया, होमोलिटिक को कहते हैं समांगी। समांगी का मतलब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाओ समान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यही लिखा हुआ है, किसी कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट का मतलब होता है साझेदारी वाला, ले भैया जे साझेदारी हो रही है, ये साझेदारी हो रही है, तो किसी कोवैलेंट बॉन्ड यानी साझेदारी वाले बॉन्ड के इस प्रकार ब्रेक होने से कैसे टूटेगा कि दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, तब इस प्रकार के बॉन्ड फिशन को होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहते हैं। होमो का मतलब ही होता है समांगी, समान तरीके से अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, तथा इस प्रोसेस को होमोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलिसिस। इस प्रोसेस में दो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल का मतलब यही है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर वो अलग हो गए। जैसे आपको समझाते हैं भैया, यहां देखो एक एग्जांपल हमने लिख दिया है कि मान लिया ये देखो लिखा हुआ है CH3 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 है। एक जब ये इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड बना हुआ दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड बनता ही तब है जब एक इलेक्ट्रॉन इनका रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन इनका रहा होगा। अब हमें कराना होमोलिसिस। होमोलिसिस अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। सूर्य का प्रकाश ये क्या H न्यू, ये जो चील बिलुआ दिख रहा H न्यू माने होता है सूर्य का प्रकाश। H माने प्लांक नियतांक है, न्यू माने प्रकाश की आवृत्ति है। ये भैया प्लांक ने क्या कहा था कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों में चलता है। एक बंडल को फोटोन या क्वांटा कहते हैं और उसकी एनर्जी इतनी होती है भाई, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, CH3 के ऊपर डॉट आ गया यानी एक इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। CH3 माने मेथिल, एक इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं, तो ये लोग कहलाएंगे मेथिल फ्री रेडिकल। क्या कहलाएंगे? मेथिल फ्री रेडिकल कहलाएंगे, ठीक है। हाइड्रोलिटिक में क्या होएगा, एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। कोवैलेंट बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होता है कि बॉन्ड से जुड़े एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाता है। लो भैया जैसे CH3Br है, तो Br ने कही ऐसा है, हम हैं नेगेटिव आदमी, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन, हमें नहीं मालूम। इनने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, जब इनने ले लिए तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा भैया, माइनस आ जाएगा। इनका इलेक्ट्रॉन चला गया तो इनके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। प्लस वाले को कैटाइन यानी धनायन कहेंगे, माइनस वाले को एनाइन यानी ऋणायन कहेंगे। इस प्रोसेस में कैटाइन और एक एनाइन का फॉर्मेशन होता है। तो यानी ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसे अगर हम लोग सिस्टम से समझें तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। टाइप्स ऑफ रिएजेंट तो चलिए कल शुरू करेंगे, अभी हम लोगों को यह समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमने समझा एरो रोटेशन। एरो नोटेशन क्या होता है, कौन से एरो को कैसे दिखाएंगे। तो अगर सीधा एरो है तो रिएक्शन की डायरेक्शन को दिखाएगा भैया, ठीक। डबल हेडेड एरो है तो रेजोनेंस को दिखाएगा, गंगाधर ही शक्तिमान है। इस तरीके का एरो अगर दे रखा है, चील बिलुआ आगे भी और पीछे भी, तो ये इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था को दिखाएगा, यानी जितनी तेजी से इससे ये बन रहा है उतनी ही तेजी से इससे ये भी बन सकता है मेरे भाई, ठीक है। अगर एक ही तरफ एरो है तो ये हाइड्रोलिटिक को दिखा रहा है, यानी दो में से एक ही आदमी दोनों इलेक्ट्रॉन ले गया है। जो ले गया है उसके ऊपर माइनस है, जिन्होंने दिया है उसके ऊपर प्लस है। और अगर अलग अलग एरो है, इसका मतलब होमोलिसिस हुई है। होमो का मतलब समान तरीके से वितरण हुआ है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके लोग अलग हुए हैं भैया। यही हमने लिख दिया बॉन्ड फिशन, यानी बॉन्ड फिशन मतलब टूटना। दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। पहला कौन सा होता है, होमोलिटिक। होमोलिटिक का मतलब समान तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड यानी साझेदारी वाला बॉन्ड टूटेगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। और जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे तो इन्हें कहेंगे फ्री रेडिकल, यानी इस प्रोसेस में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं भैया, ठीक है। जो दूसरा हाइड्रोलिटिक होगा, हाइड्रोलिटिक का मतलब होता है बेमानी वाला, बिस्मांगी कह लो भैया। इसमें क्या एक ही आदमी दोनों ले जाएगा जिसे ज्यादा जरूरत है। और हमारा मानना है बात जरूरत की है भैया, जिसे ज्यादा जरूरत हो वो इस्तेमाल कर लो। ब्रोमीन कौन है बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, महानिगेटिव आदमी। पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़े भिखारी कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है।
तो ब्रोमीन वैसे बेचारे को इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इनने कही यार इलेक्ट्रॉन हमें दे दो। इनने इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब ले लिया तो इनने अपना काम चला लिया इनके ऊपर, लेकिन माइनस का ठप्पा लग गया, कोई दिक्कत नहीं, एनाइन यानी माइनस हो गए, इनके ऊपर प्लस आ गया यानी ये कैटाइन होगा। तो इस तरीके से चलता है बॉन्ड फिशन और एरो रोटेशन। कल हम लोग बात करेंगे भाई टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स के बारे में, इसमें हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में, न्यूक्लियोफाइल के बारे में, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से चीजें चलती हैं भैया, ठीक है, बेंजाइन क्या होता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं, काफी कुछ आपको सिखाने वाले हैं। अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मजा आएगा, डेली देखते रहो, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आ रहे हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो आज आपने सीखा बॉन्ड का टूटना और एरो नोटेशन भाई, ठीक है। बाकी यहाँ पे प्लेलिस्ट है, आज डे 18 के करीब है भैया, डेली वीडियोस ला रहे हैं, 20-25 दिन के अंदर केमिस्ट्री खत्म। छोटी वीडियोस इसलिए बनाते हैं ताकि मेरे भाई कुछ नहीं, अगर आपके पास 10 मिनट है, आप ऑफिस में बैठे हुए कहीं काम कर रहे हैं, 5 मिनट मिले, आपने वीडियोस देख ली, बात खत्म हो गई। बाकी एप्लीकेशन पे जो जिन बच्चों ने कोर्स वगैरह ले रखा है, वो कह रहे थे सर जी नई वाली वीडियोस वहाँ पे ये वाली नहीं दिख रही जो यूट्यूब पे, 15 अगस्त तक सब अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लो। बाकी एप्लीकेशन पे इतना कंटेंट पहले से पड़ा हुआ, कंप्लीट नोट्स PDF सब कुछ है कि आपके लिए पर्याप्त है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जहां से मर्जी हो वहां से पढ़ो। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कुछ करो ना करो, टेलीग्राम पे जाके BDKID BSc जरूर सर्च कर लो, क्योंकि वो चैनल जो है जितना भी BSc का कंटेंट आता है वहां पे शेयर कर दिया जाता है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।